हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्टिंग मिथ्स। जो हम ऑल्टरनेट डायमेंशन में पिछले 3 एपिसोड से बात कर रहे हैं कि हम चल रहे थे, वो अभी तक हम वहीं पर ही बैठे हुए हैं बिकॉज पाकिस्तान हैज़ वन द सीरीज़। अनबिलीवेबल, इट टुक 22 ईयर्स। 22 साल के बाद हमने एक ऐसे मौजूदा देखा है जो हमें लगता था कि शायद हमें अपनी ज़िंदगी में कभी देखने को ना मिले। और आज मैं तो स्पेशली खुश हूँ बिकॉज आई प्रेडिक्टेड कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पोटेंशियल पहले मैच के बाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड दीज गाइज वर ऑल ग्लूम एंड डूम। एंड अब ये मेरे साथ उस कश्ती में सवार हो गए कि हाँ नहीं, अगर बैट्समैन खेलेंगे तो ठीक रहेगा, अगर ये होगा तो फिट रहेगा। हाँ जी बॉयज़, कैसा महसूस कर रहे हैं हम? आई थिंक अगर आपने मिर्चें ज़्यादा खा ली हो तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको भूल जाता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और पिछली चीज़ें ही भूल जाती है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस अभी हमने क्विज शो रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर इन दोनों काफ़ी द डैश क्विज शो, तो उसका नाम प्लीज़ रेकमेंड करें। दैट्स अ क्रिकेट एंड फुटबॉल क्विज, उसमें आप भी पार्ट ले सकते हैं। तो इन दोनों ने काफ़ी मिर्चें खाई हैं, तो इन्होंने मुझे कहा है कि मिर्च खाओ। इन्होंने नहीं कहा, मैंने खुद ही कहा क्योंकि मुझे हीरो बनने का बड़ा शौक है। तो मैं एक मिर्च खाऊंगा एंड लेट्स सी व्हाट दीज गाइस आर वाइनिंग अबाउट। बट इन द मीनवाइल आई डोंट थिंक दैट वाज टू टफ। ये तो लाल वाली है भाई, क्या कर रहे हैं? सारी लाल है भाई। ये तुम कहाँ से लाए हो वलीद अहमद? ये डिस्क्लेमर, ये जो हीरो बन रहा है ना अपनी तरफ से कि हम वलीद और मैं कोई 4 या 5, वलीद और मैं कोई 4 या 5 खा चुके हैं। तुम निगल गए हो ना, चुबानी थी। तो किसने कहा था चुबानी है? ये तो कोई रूल नहीं था। ये खैर, इट्स हीरो मेटालिटी, दिस इज सेवियर कॉम्प्लेक्स, व्हाइट नाइट। अच्छा, सो बॉयज, वलीद मैच जीत गए। जो डूम एंड ग्लूम बैठी थी तुम, अब क्या कहाँ पे बैठे हुए इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हो? इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लर्निंग फ्रॉम गुरु गुरु से ज़्यादा आई थिंक आई लव द न्यू नेम व्हिच वाज गुडू गुड्डू भैया। गुड्डू भैया। गुड्डू बंदे। मेरी भाई स्टिक नहीं है आज मेरे पास, अली नूर ने वो पोस्ट की थी। मैं ले आता हूँ, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि तुम जो है वो फैक्ट्स को ट्विस्ट ना करो, मैंने शॉर्ट पोस्ट कर दी थी जिसपे मैंने कहा था कि पाकिस्तान चेज दे आर गोइंग टू एंड अप विनिंग If Pakistan chases, सो पाकिस्तान डिड चेस एंड एंड अप विनिंग द मैच। आई थिंक हिस्टोरिक विक्ट्री। स्पेशल शाउट आउट टू हारिस रऊफ, रैकेट राउफ। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, जितना क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ा। जस्ट थिंक ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज द गाय जो कि आज से कोई 6 महीने पहले उसको कहा था कि रिफ्यूज टू प्ले द टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद he comes in, delivers a man of the series performance, and just the way he does it, and it shades of जब आखिरी दफ़ा पाकिस्तान 2002 में सीरीज जीता था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें एक टीयर अवे क्विक बॉलर was player of the series and his name was शोएब अख्तर. So couldn't have come at a better time from a better person. Yes. और दूसरी चीज़ मुझे मिर्च लग रही है। अच्छा, एक चीज़ इस पे I just want to kill like super early. I love how you set it up, kid. 22 years for a win. I love how you were reflecting on the shades of the past win. But एक और narrative which I want us to really quick kill / address very early on is this thought process के Australia has bigger fish to fry. ये तो B team खेल रही थी. What were you guys expecting? इंजर्ड थे यार उनके। ये कहाँ से आया है? Why is this narrative there? Is it more of our side? Throwing those negative shades, या फिर इतनी उनके साथ बुरी हुई है कि they had to break up this narrative? नहीं, हम लोग अगर चाहते तो आपको हरा देते। आई थिंक एक तो फॉक्स ने बार बार इसको हाईलाइट करना पसंद किया था, एंड स्पेशली जब गिलेस्पी उनके ना वो कॉम्स रूम में जाके डांस कर रहा था कि जब भी विकेट होती थी। सो सॉल्ट तो था ऑब्वियसली, बट ये अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये हमारे अपने सोशल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेसन ड्राइव हो रही है। There's some people who are upset about the captaincy issue and how it's panned out. Others are upset कि like हमारे player ने इतनी विकेटें नहीं ली जो उनको पसंद है. So they try to build different narratives to like devalue the win that we have and the effort that these boys have put in, which is so tragic because भाई 22 साल बाद एक achievement आई है। जिस मर्जी उनकी B टीम भी हमें छितर मारती थी एक ज़माने में। I completely agree with that. And the other thing is कि उनकी बी टीम पहले 2 मैचेस में नहीं खेल रही थी। हाँ वो तो। और आपकी बॉलिंग ने जैसे परफॉर्म किया था, और दूसरी चीज़ के दूसरे वनडे इंटरनेशनल में दैट वाज देयर बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। हेजलवुड था, कमिंस था, स्टार्क था, उसके बावजूद जो साइम की और अब्दुल्ला की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ऑब्वियसली दे रोटेट अ लॉट. लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, दे रोटेट अ लॉट, दे बिल्डिंग अप टू अदर थिंग्स एज वेल, विच इज़ फाइन, एवरी टीम डज इट. हम नहीं करते इसमें किसी और को आप कसूरवार नहीं कह सकते.
बट दे वर बिल्डिंग अप टू अदर थिंग्स एज वेल. बट आप ये नहीं कह सकते उनकी बी टीम थी, और अगर आप ये कहते हैं उनकी बी टीम थी तो आपने बड़ा को उनकी बी टीम को 22 साल से हरा रहे हो. मतलब ऐसे And there पहली have दफा तो been नहीं बी times टीम खिला रहे. where you know उनकी टीम A teams I have not played against you Yeah. and you still lost. And the other thing here is कि I don't think injuries were as much of an issue as rotation, but the other thing that I want to point out is कि when Australia toured Pakistan, तो Pakistan had a lot of injuries. Yeah. And when Australia beat Pakistan in Pakistan, ठीक है, तब तो कोई नहीं बोल रहा था कि पाकिस्तान की बी टीम है. यस, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मेजॉरिटी वो थी, पर आपके काफ़ी बॉलर्स एट द टाइम हु वर डूइंग रियली वेल वर इंजर्ड Sure. or coming back from an injury. And at the time, no one used that as an excuse. It was just कि home humiliation and everything. So, you know, ये बहुत रेयर अचीवमेंट आपने की है, तो इसको रिजॉइस कर लें, ना कि इसमें से नुक्स निकालें. और नुक्स ऐसे भी निकलते हैं, ये आई थिंक हमारा अपना वो कल्चर भी है कि वी लाइक टू लाफ एट आवरसेल्व्स एज वेल, एंड समटाइम्स वी अंडर प्ले आवर अचीवमेंट्स, और जो कि हम लोग भी करते हैं. यू नो, इस एपिसोड पे भी हम अक्सर एटी का मजाक उड़ाते हैं, पर हमें करना नहीं चाहिए. एटी और अ रियली नाइस गाय, जस्ट वांट टू से इट ऑन द रिकॉर्ड. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो आपकी शाहीन ने विकेट्स ली, तो उसके ऊपर आज शाहीन का पेस नहीं है, ठीक है. हारिस रऊफ ने विकेट्स ली, तो ये कहा गया कि ये देखो कि किस पिचेस पे वो परफॉर्म किया है, पिच उसको सूट कर रही थी. नसीम ने आउट किए तो रन उसने कितने खा लिए. सही है, आपके हर चीज़ के ऊपर यू हैव सम एक्सक्यूज रेडी to bring them down. Yeah. And that's not how you can progress. And your own people, that's the sad part. मतलब हम लोग अपने लोग जो हैं वो इतना डिवैल्यू करते हैं अपनी विन को कि भाई हाँ ये तो ठीक है जीत गए तो क्या हुआ, ये रीजंस थे जिसकी वजह से ये लोग जीते हैं. बाहर की मीडिया तो चलो करते हैं, बट इवन फॉक्स वाजंट एज डिरोगेटरी इन टर्म्स ऑफ जिस तरह वो अपने उसको पोर्ट्रे कर रहे थे. देयर लाइक नहीं इनके बॉलर्स आए हैं वो मैं फेंट के गए हैं, दिस इज़ लाइक फैक्ट. बट हम लोग आगे कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो कर ही थी. हमारा है मसला. और इसमें बिफोर वी जम्प टू वलीद, आई जस्ट वांट टू से दिस कि मैंने बोला था कि साइम अयूब इज़ फॉर मी गोइंग टू बी पाकिस्तान नेक्स्ट बिग थिंग. और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, जो कि हमने इंस्टा पे वीडियो पोस्ट की, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि इनको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाया करो. एडम गिलक्रिस्ट माइकल वॉन ने अपने पॉडकास्ट पे कहा कि साइम अयूब इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. सो द पोटेंशियल इज़ देयर. माई प्रॉब्लम इज़ कि अगर सारी दुनिया को नज़र आ रहा है तो हम क्यों, why are we trying to find mistakes to put more pressure on these people? And it's not just the fans. I don't blame the fans. Fans have every right to get angry because they invest so much in it emotionally. They have every right. It's people around in the circles that surround these players. When they bring you down, it's not a good feeling. मतलब वलीद हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि साइम वाली चीज़ की वलीद को मिर्चें लग रही हैं. मिर्चें नहीं लग रही. somebody asked me कि किसी का मैसेज आया था कि आंखें बंद करो तो लगेगा रेहान भाई नहीं बात करी, फवाद चौधरी बात कर रहा है. I was just testing out वाकई फवाद चौधरी वाली बात है नहीं. सॉरी वलीद, साइम वाली बात पे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी. एक सेकंड ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है यार? ये मसला है. So people who would see the quiz dash quiz episode they'd see कि मेरे दिमाग की starting ending points नहीं समझ आती. But yeah, I just thought I think I hate to break it to you, you're not Einstein. People don't want to go behind your thought process. I arrived at this conclusion. I am Sherlock Holmes. But बाकी मुझे थोड़ी सी फवाद चौधरी looks like Guddu Pandit, speaks like फवाद चौधरी. नहीं इस हाल हाल uses data like dash dash. फिर हम बहुत हंस रहे हैं, फिर लोग गालियाँ देंगे हमें. आगे चलो भाई, हम पे कह रहे थे दे दो गालियाँ यार. हाँ वैसे सही है, ये भी ठीक है, चलता So है. the conclusion was two reasons for that negative narrative. एक ये कि कौम की थोड़ी सी फितरत है कि कोई बंदा बेहतर कर रहा हो तो क्या है, इसके पीछे तो कोई और रीज़न है, या कोई बेहतर कर रहा है तो उसकी टांग खींचे. एंड द अदर थिंग इज़ ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी सेल्स. सो आई थिंक वो जो स्पाइसी एंगल बनाना आता है, आई थिंक दैट्स वेयर इट्स प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम. I've always felt कि स्पाइसी I've always felt कि अगर कोई एफर्ट करके wasn't performing as well but came back, तो आपको तो उसको और एलिवेट करना चाहिए कि यार इसने सीखा है, इसने अपनी गलतियाँ सही की हैं एंड उससे वापस आए. साइम अगेन हाईलाइटेड कि पिछली दफ़ा भी किसी ने कहा था कि यार ये अबाउट टाइम ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग. नहीं, वो 22 साल का बच्चा है यार अभी भी. मतलब एट दिस लोग 27 पे आके अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं. अगर वो 22 साल के अंदर इस स्पॉटलाइट के अंदर खेल रहा है, ही इज़ डन रियली वेल. एक वे इट्स लाइक इस तरह की कंडीशंस में जाके खेलना जहाँ पे कभी नहीं परफॉर्म किया एंड टू पुट अप बिग नंबर्स, सेट रिकॉर्ड्स एंड लाइक उसके बावजूद भी अगर कोई आगे कह रहा है कि हाँ चलो शुक्र है इसने करना शुरू कर दिया, इट्स जस्ट
अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ साइम को स्पाइसी बात तो नहीं है? स्पाइसी बात है ये साइम का इतना क्रेजी रिकॉर्ड है इट्स लाइक मेरे वन ऑफ माय फेवरेट स्टार्ट्स व्हिच ब्लू माय माइंड एंड आई रेड इट समवेयर इज आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सक्सेसफुल रन चेसेस में पाकिस्तान का साइम ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुका क्या बात है सर, है ऑल टाइम एट स्पीड मिर्च लग गई. That shows you two things: how good Saim was in the series and how bad Pakistan has Yeah. been when chasing scores against Yeah. Australia. It's just unbelievable that stat for me. Be it 140, be it 200, it doesn't matter. It's always a tough and a very intimidating place to play in. Yeah. And with full credit, ek to, congratulations to Rizwan as well, by the way, because really well led captaincy. And even जब साइम और अब्दुल्ला जल्दी आउट हो गए थे मैच के अंदर relatively, तो आई थिंक बाबर एंड रिजवान प्लेड एन एक्सीलेंट नॉक बोथ ऑफ देम, जिसमें आके उन्होंने टेम्पो को उसी पे लाइक दे केप्ट द फोर्थ गियर, पुश द पेडल, एंड उन्होंने जाके उनको कंफर्टेबल होने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को किसी पॉइंट इन टाइम के अंदर भी. That 100%, but I also think यार it's like working with a 5-year-old. For people who don't know, episode Okay, how was if you first don't know, ODI if you review? don't know, then you don't know. खैर यार मुझे याद ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा था. अच्छा नहीं, सो आप रिजवान की कैप्टनसी की बात करने लगे थे, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट जब कम बैक्स और किड्स की बात करें तो आई थिंक बहुत एंडलेस बात हो चुकी हुई ऑलरेडी ऑन शाहीन एंड हारिस, Yeah. हाउ दे वर एब्सोल्युटली स्टेलर, बट देन 2 अदर फास्ट बॉलर्स एज वेल. नसीम की थोड़ी सी आपने बात की कि डिविएशन नंबर्स अच्छे थे, आई टेस्ट थोड़ा सा फेल किया था, वेवर ज़्यादा हो गया था फॉर मी पर्सनली, बट nobody is talking about Hasnain, and Hasnain के भी narrative थोड़ा सा ये है कि self made recovery है, paid for his rehab himself and then got back to this position. I think जो चीज़ पब्लिक नॉलेज है वो पब्लिक नॉलेज है, उसको आप डिनाई किस तरह करोगे. द गाय दैट ही वर्कड विद इन इंग्लैंड एज वेल, ही इज़ अ वेरी हाईली रिगार्डेड डॉक्टर. रिसेंटली वो इस PSL सीजन में मुल्तान सुल्तान उनको अपने पास भी लेके आए थे, एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डू टेक हेल्प फ्रॉम हिम. सो ही इज़ अ टॉप डॉक्टर, एंड हसनैन का ये एडमिट करना है किसी ने उसकी हेल्प की, इसमें किसी की इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है कि इफ समवन कैन हेल्प यू, यू टेक देयर हेल्प, एंड ही वाज हेल्प्ड आउट. एंड उसकी जो आप परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, ही हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज. उसकी इंजरी के इश्यूज है, एंकल के इश्यूज रह चुके हुए हैं, उसकी एक्शन का इशू रह चुका हुआ है कि उसका एक्शन ठीक नहीं है, एंड ही वाज बैंड फ्रॉम बॉलिंग एज वेल. सो ऑल दोज थिंग्स ही इज वर्कड वेरी हार्ड ऑन कम बैक इनटू द टीम. एंड ऑल्सो you have to remember that he's playing as a fourth pacer in this team, and as a fourth pacer he's done a really good job. His job wasn't to take wickets as much, because वो तीनों are, वो जो आप बात करते हैं वो blockbusters हैं. They will one day go for a lot of runs, but when they're on song, वो जिस तरह के प्लेयर्स को आउट करेंगे और जिस तरह वो आउट करेंगे देखने में. आई रिमेंबर नसीम शाह ने एक बॉल कराई थी, आई थिंक 116 117 स्कोर था, वो क्लिप अभी वायरल भी हुई है. द बॉल पिच्ड आई थिंक मिडल स्टंप लेफ्ट टॉप ऑफ ऑफ, थोड़ा सा मिस हुआ है. वो ड्रीम बॉल है यार, यानी कोई भी करवाए तो, एंड ही गोज ऑन हिज नीज एंड सेज ये किस तरह बचा है. वो तीनों आपको वो देते हैं. सो देन द फोर्थ पर्सन हु इज गोइंग टू सपोर्ट देम नीड्स टू बी लिटिल डिफरेंट, एंड आई फील हसनैन इज अ लिटिल डिफरेंट टू देम. And then that is a good segue to your point on captaincy. No, also sidebar on Hasnain, उसने उस बंदे की विकेट ली है जिसने उसको एक्शन को उसके पॉइंट आउट किया था कि ये जो है ये वटा करा रहा है इसको. The universe has multiple ways of. उसने तब भी उसको तंग किया था और उसने अभी भी उसी की विकेट ली है. सो यू नो, पावर टू हिम, दिस इज लवली. So जो आप रिजवान वाला पॉइंट कर रहे हैं ना, कैन यू कंपेयर दैट विद ऑस्ट्रेलियाज कैप्टनसी इन द थर्ड ODI? कुछ वहाँ पे भी आया गया जी, इमेच्योर कैप्टन था इसलिए हम लोग नहीं कर पाए. आई थिंक यार कैप्टनसी जो है ना, क्रिकेट में अगैन वी मेंशन दिस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड ऑल्सो कैप्टन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप. लाइक वो जो होता है ना बॉर्न लीडर्स कैन बी बॉर्न, आई डू अग्री विद इट कि लीडर्स, सम पीपल हैव दैट पर्सनैलिटी, व्हेन दे वॉक इनटू अ रूम यू वांट टू लिसन टू देम. सम पीपल हैव दैट बॉर्न लीडरशिप, लेकिन बॉर्न कैप्टन कोई नहीं होता. आई डोंट थिंक बॉर्न कैप्टन होता है. बॉर्न कैप्टन नहीं होता. टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको तब आती है आप एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा आता है, एंड इट गोज फॉर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. अगर आप कोई भी चीज़ पहली दफ़ा करते हैं आपको मुश्किल लगती है, द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट एट इट. एंड रिजवान इज़ नॉट अ कैप्टन जो कि नया है, पाकिस्तान की कप्तानी नहीं है उसके लिए, लेकिन वो डोमेस्टिक में इतनी कप्तानी कर चुका हुआ है और इन लीडरशिप रोल्स में रह चुका हुआ है कि उसको टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग गेम की बहुत ज़्यादा हो गई हुई है. एंड वी सॉ दैट कि द वे ही यूजेस हिज बॉलर्स, एंड आई एम स्टिल लाइक ब्लोन अवे विद द फैक्ट के पाकिस्तान प्लेड विद 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स. ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको 5 की. साइम ने 1-2 ओवर करवाए, आगा ने 1-2 ओवर करवाए ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सीरीज़ के अंदर.
बट ही वेंट फॉर द किल. एट नो पॉइंट डिड ही थिंक कि अगर इनके 3 या 4 आउट हुए हैं तो मैं यहाँ पे इनके ओवर निकलवा लूँ. एट नो पॉइंट डिड ही थिंक दैट. ही वेंट फॉर द किल एंड ह्यूज क्रेडिट गोज टू हिम. एंड मैं बार बार ये बात कहूँगा कि जिस तरह वो हारिस रऊफ को यूज़ कर रहे हैं जिन फेजेस के अंदर, वो हमने पिछले एपिसोड में भी इसकी बात की थी, उसके स्टैट्स भी हमने शेयर किए थे जो अली ने पोस्ट नहीं किए उसके अंदर वीडियो के अंदर. तो बट मेरा पॉइंट उस पर यह है कि द वे इज यूजिंग हिज बॉलर्स डिजर्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और को क्रिटिसाइज किया जा रहा है. इसका ये मतलब है कि अभी जो आपका कप्तान है वो जिस तरह की रिसोर्सेज इस मोमेंट पे यूज़ कर रहा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि आपकी रिसोर्सेज ऑलमोस्ट मैक्सिमाइज हैं इस वक्त. मतलब जो मैक्स कैपेसिटी पे फंक्शनल है, ही इज़ फाउंड द राइट मिक्स कि मैंने किसको कब लेकर आना है. एंड एवरीबडी सीम्स टू बी थ्राइविंग. दैट्स द बेस्ट थिंग. हर किसी को अपना खाने का मौका मिल रहा है इसके अंदर. एंड आई डोंट नो कि अब इसकी कॉनोटेशंस आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्या है, बिकॉज अब वो आ रहे हैं तो मे बी वील हैव टू रिकन्सिडर एंड लुक एट द लाइनअप वंस अगेन कि हमने किस तरह लेके जाना है. पिचेस फ़र्क होंगी तो उसके हिसाब से हमें फिगर आउट करना पड़ता है. बट एटलीस्ट हमें ये समझ आ गई है कि रिजवान गेट्स इट, कि उसको पता है कि अच्छा अगर सिचुएशनली मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ये करना है और ये इस तरह देखता हूँ. एंड इट्स जस्ट कि लाइक मैं बैटिंग भी बात करूँगा कि कॉन्फिडेंस ही बॉयज़ का फ़र्क लग रहा था. इवन व्हेन बाबर एंड रिजवान केम, बाबर लुक्ड गुड. यार बैटिंग में मैं आपको भी बताता हूँ, बैटिंग जब आप 140 चेस कर रहे हैं और जब आप 300 चेस कर रहे हैं, दो आर टू डिफरेंट. मानता हूँ. नंबर 1. नंबर 2, पाकिस्तान इज ऑलवेज, वो हमने पहले भी किसी ने पोस्ट किया था कि यू हैव एनी डेटा टू बैक इट अप, तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. पाकिस्तान पिछले 4 सालों के अंदर ईजिली इज वन ऑफ द बेस्ट चेसिंग टीम्स एंड वन ऑफ द वर्स्ट आई एग्री बैटिंग फर्स्ट. बिकॉज पेस अपना टेम्पो उसके हिसाब से खुद यू सेट कांट, आपको पता ही नहीं इस पिच पे हमने स्कोर कितना करना है. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट गोज टू द बॉलर्स दैट सेट इट अप. यस साइम हैज बीन अमेजिंग, यस अब्दुल्ला हैज बीन अमेजिंग, यस बाबर की वनडे फॉर्म के ऊपर मुझे एटलीस्ट आई हैव सेड जिसके बाबर की वनडे फॉर्म के ऊपर देयर आर नो क्वेश्चन मार्क्स. एंड रिजवान हैज एनफ एक्सपीरियंस टू फिनिश ऑफ गेम्स. यस ऑल ऑफ दैट, बट द क्रेडिट हैज टू गो टू द बॉलर्स फॉर सेटिंग दीज विन्स अप. एंड ऑल्सो आफ्टर सो मच क्रिटिसिज्म कि आपको याद हो कि कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान में तो बॉलर ही नहीं थे. हाँ, कि मतलब सारे ही ख़त्म हो चुके हुए थे. एंड अभी पिछली जो हमारी वीडियो में भी कमेंट आया हुआ था कि शाहीन का ये इंजरी वाली बात आप लोग क्या बार बार उछालते रहते हैं. बुमराह भी वापस आया इंजरी से, ये भी फलाना इंजरी से वापस आए. यार ये क्यों करता है? आई जस्ट डोंट ये अंडरस्टैंड. हमारे जो 3-4 वो है ना, हमारे नहीं आई थिंक वो बुमराह फैन ने तो लिखा भी था कि ये मुझे भगाएगा. नहीं गाइस प्लीज keep commenting. This is not Waleed Bumrah. Waleed and I love you. Waleed and I love you. Waleed, please look at the camera. Don't be awkward. this is not Bumrah. This is somebody else जिसने तुम्हारे से कह रहा था कि ये हमारे. I think the question जायज़ है because उनको नहीं information. No, but I just feel like कि हमें सबको पता था कि वर्ल्ड कप उससे पहले भी we kept throwing him in terrible situations जहाँ पे अभी वो full fitness नहीं थी. 80% 70% पे वो ऑपरेट कर रहा था. And he kept injuring himself further, but he was pushing himself beyond his limits at that point in time just to सर्व द कंट्री और प्ले फॉर द टीम टाइप इस तरह से. सो आपको क्रेडिट देने के बजाय लाइक आप वीर सो क्विक टू राइट इट ऑफ. लाइक इंस्टेड ऑफ आप पूछ सकते हो कि यार शाहीन जो है इसका बेहतरी करने के लिए लाइक इसकी रिकवरी टाइम बाकियों से स्लो कैसे. दैट्स अ बेटर वे ऑफ आस्किंग. बट टू जस्ट से कि लाइक यार वो ख़त्म हो गया. आई गेट लाइक अपसेट ओवर दिस बिकॉज आप किसी को मौका ही नहीं देते हो. ही इज अपसेट शाहीन इज नॉट कैप्टन. ये वलीद जो कहता था ना कि वो कंट्रोवर्सी जो सेल करती है ना, वलीद इज ट्राइंग टू डू दैट. कंट्रोवर्सी फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी. बट मैं उस पे ये बताऊं, मुझे वो सवाल आई बी ऑनेस्ट जायज़ लगा था. मैं उसकी वजह आपको बहुत सिंपल बता देता हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हियर, दैट्स व्हाट द कमेंटेटर्स टॉक अबाउट एंड एवरीथिंग. एवरीवन डज नॉट हैव द प्रिविलेज कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता हो और आपको यानी वो कभी ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि आप किसी को कहेंगे जी तुम्हें नहीं पता पीछे क्या होता है. वो नहीं पता भाई, नहीं पता. आई एग्री, बट आई थिंक हमें ये भी पता है कि हमारे जो कंडीशंस हैं ऑफ नर्चरिंग प्लेयर्स, दैट्स ट्रू. बट आल्सो द फैक्ट कि आई वुड जस्ट इसका मैं आंसर ये देता चलूँ आपको कि एक इंडियन प्लेयर जब इंजर होता है तो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो वापस आके नेशनल टीम के लिए खेले. वो ईजिली अफोर्ड कर सकता है अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या वो टॉप लेवल क्रिकेटर है या टॉप फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है उनके मुल्क में, तो वो ईजिली अफोर्ड कर सकता है कि वो 1-2 साल ऑफ ले ले और उसके दौरान भी उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही होगी. वेयरएज पाकिस्तान में अगर ऐसा होगा तो आपको ये डर होता है कि मेरा कैटेगरी ए से कैटेगरी सी बी डी कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए. ठीक है, तो उसमें देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन दैट मनी. ठीक है. नंबर 2 ये कि क्रिकेट खेलने के लिए एंड टू लिव दैट लाइफस्टाइल, आप किसी एथलीट, अगर आप इस लेवल के एथलीट होते हैं तो देयर उसके इर्द गिर्द खर्चे एसोसिएटेड होते हैं. उन खर्चों के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव. तो
अब इंडिया के प्लेयर्स के केस में होता है तो दे आर लुक्ड आफ्टर, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. हमारे प्लेयर के केस के अंदर दैट हैज़ गॉटन बेटर ऑफ द ईयर्स. लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट लाइक इट्स रियली बैड, बट इट्स नॉट एट द सेम लेवल. इट्स नॉट एट द लेवल ऑफ इंग्लैंड, इट्स नॉट एट द लेवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड इट्स certainly not at the level of India. But that's what you aspire to be, no? That's what you should be aspire to be. at I least. completely agree with that. यार बट टॉयलेट जोन में तो रिमेंबर पाकिस्तान यूज्ड टू बी 74-4, फिर हम लंगड़ा के 200-220 करते थे फॉर अस गेटिंग ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली टू मैं यही 74-4 कह एंड रहा देन हूँ। शॉट आउट एट 140-160. व्हाट यू वर सेइंग कि गोइंग फॉर द किल इज समथिंग वी हैव नेवर सीन इन पाकिस्तान. लाइक कम ही ऐसी एग्रेसिव कप्तानी देखी है. मे बी लाला करते थे ऐसी एग्रेसिव कप्तानी. नहीं, I think Wasim Akram, या वनडे में वसीम वाजिम अकरम, भाई वकार यूनुस की भी तो थी थोड़ी he सी. was not, because मुझे 2003 का वर्ल्ड कप का वो मैच Oh, याद yeah, आता fair है when Australia were 3 or 4 down Yeah. and Then हमने अपना Simon came 5th in. bowler यूज़ किया था where we could have gone for the kill. But every captain is different, not necessarily not wrong, but ये जो go for the kill aggressive options वाली बात है, I think obviously इमरान खान की कप्तानी ODI क्रिकेट में मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी, तो I can't comment on it. उससे पहले statistically yes he was a great test captain, but जो मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है एग्रेसिव ऑप्शन लेने वाला कप्तान, तो वसीम अकरम वुड बी अप देयर. and on the other side, another wicket-keeper captain, Mr. Brother Josh जो हैं, getting a lot of stick, not using Lance Morris the right way. वाई लाइजन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बातें कर सकते हैं कि जी उसने इसको नहीं सही तरह यूज़ किया, सही बॉलर्स को टाइम पे लेके आया, बैटिंग ऑर्डर नहीं सही किया, ये नहीं. व्हाट डिड ही हैव टू प्ले विथ, व्हाट वाज द टोटल ऑन द बोर्ड. Yeah. ठीक है. एंड नंबर 2 कि वो कितने को इंटरनेशनल मैचेस कर चुका हुआ, और उसकी जो टीम खेल रही थी, इट वाज नॉट लाइक कि ही वाज मेड कैप्टन ऑफ ऑल द बिग स्टार्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस, राइट. हम वो बी टीम वाली बात से छुप रहे हैं एक साइड पे, लेकिन एक तो रियलिटी है कि ही डिड नॉट हैव ऑल हिज स्टार्स अवेलेबल टू हिम, सो ही कुड नॉट टेक दोज डिसीजन, एंड आई फील दैट क्रिटिसिज्म अनफेयर. और ये क्रिटिसिज्म पहले ये उसी तरह है जिस तरह जब रिजवान बिकेम कैप्टन इंटरिम के लिए व्हेन यू नो ही वाज वाइस कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम, और उस पर क्रिटिसिज्म आया था. तो सिमिलर टू दैट. ये मैं ना बड़ा इन्जॉय कर रहा था कि जिस तरह एक साइड पे ना फुप्पोज बैठी हुई थी सारी की सारी, सॉरी अंकल्स भी हो सकते हैं वो, एक तरफ ब्रदर जॉर्ज की टेकिंग हो रही है, क्या कप्तानी है, क्या स्क्वाड खिलाई है, कर क्या रहे हैं. दूसरी तरफ जेसन गिलेस्पी हमारा बाप है. जेसन गिलेस्पी हमने तैयार करके दिया. जेसन गिलेस्पी ने इनको बताया कि जी ऑस्ट्रेलिया की पिच कंडीशंस होती क्या है. आई लव हाउ दे लाइक कंप्लीटली एक बच्चे को डिसोन कर दिया दूसरे को, कि ये बड़ा बेटा तो हमारा असल बेटा तो यही है. Why do you think Pakistan cricket is most inspired by Australia? नहीं, हमारा तो बाहर ही ऑस्ट्रेलिया ना, कि we aspire to be as aggressive as Australians. Yeah. We aspire to be like them, तो इसलिए है ना. I think they're still like more complimentary of us than our own media was. Easily. मतलब Easily. मैं तो इस बात पे हंस रहा था, हम उनको पहन के आए हैं और अभी भी हमें गालियाँ पड़ रही हैं अपने मीडिया वालों से, which is fair, but great win. I'm so happy कि हमें इस तरह का एक चीज़ मिली है होश में अपने देखने के, something to be truly happy about, because this is something that's been a while. And एक इसमें फंडामेंटल बात है मे बी टू एड्रेस, विच इज़ के a lot of confidence on our openers, a lot of confidence in our bowlers, but एक चीज़ इस सीरीज़ में एक ही दफ़ा टेस्ट आउट हुई है, which was the middle order first ODI में, Yeah. sort of did not come together. Can we call this a batting reset? But या फिर हमें अपनी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस I देना think पड़ेगा फॉर अस टू गेट देयर. मेरे इस पे सिर्फ ये आता है कि साइम और अब्दुल्ला की हमें पार्टनरशिप ओपनिंग बेहतर होते हुए नज़र आई है. लाइक यू कैन सी फेजेस पहले वाले में कुछ भी नहीं था, अगले वाले में थोड़ा सा बेहतर था, एंड लाइक यू कैन सी कि लाइक अब उनको एक दूसरे की समझ आना शुरू हो केमिस्ट्री एंड कॉन्फिडेंस. तुम्हारी बात सही है, मिडिल ऑर्डर में नहीं नज़र आया, बट अब बात वहीं पर ही आ जाती है कि मिडिल ऑर्डर को भी आपको मौका देना. बड़ी खुश, आई मीन नो ऑफेंस, बट खुशी है कि उनको मौका नहीं मिला. Yeah, but like- बट आई थिंक रिजवान और जो बाबर का बीच में जो आखिरी एंड में नॉक था, दैट वाज वेरी रीअश्योरिंग फॉर मी, कि मुझे लगा था कि लाइक ये थोड़ा सा फ़र्क है. अगर यही आज से साल पहले होते तो शायद बॉयज़ हिचकिचा जाते या डर जाते. बिल्कुल ना हिचकिचाते. 5 साल पहले भी पाकिस्तान वनडे में इतनी अच्छी तरह ही चेस कर रहा था. यार नहीं यार, वो भाई चेसिंग में मसला नहीं हुआ, साल पहले भी आप वनडे में इसी तरह चेस तो अब तुम कह रहे हो कि लाइक बेसिकली मसला ये है कि हमारी असल मेटल टेस्ट तब होगा जब हम लोग लाइक वी आर गोइंग टू बी. मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा उस दिन आपका असल टेस्ट होगा, ठीक है. और उस दिन हाउ यू प्ले, दैट वुड बी योर रियल टेस्ट. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि बॉलिंग के ऊपर तो कभी कोई डाउट था ही नहीं. बॉलिंग के ऊपर तो हम पहले मैच से बोल रहे हैं, इवन व्हेन एवरीवन एल्स वाज डाउटिंग कि बॉलिंग क्या करेगी, तो वी वर सेइंग कि
टेस्ट में मान लेता हूँ यार नई परफॉर्मेंसेस रही, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपके बॉलर्स ने आपको लेट डाउन बहुत कम किया है, ये नहीं कि कभी नहीं किया, लेकिन बहुत कम किया कंपैरेटिवली, राइट? एंड ऑल्सो आपका जो जब आप चेस करते हो तो लाइक बाबर का रिकॉर्ड इन वनडे क्रिकेट इज एक्सेप्शनल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो हाउ डज दैट कम एज अ सरप्राइज? Yeah. Or how does Rizwan with so much experience coming finishing off the match comes as a surprise? The question marks still remain with the Pakistan team is कि आपका 5, 6, 7 के ऊपर what are you doing with that? Right? That's the question mark that's not been answered yet. Yeah. Opening की जहाँ तक बात है, Pakistan had a very stable batting opening pair. Fakhar and Imam, don't forget, did really well for Yeah. Pakistan. But मैं वैसे कह रहा हूँ कि like it's good to see कि there are alternatives in place now. Which या बट माय पॉइंट इज कि इसमें पॉजिटिव सीजन में आपने सीरीज में ये निकालने हैं कि जो आपके बॉलर्स की परफॉर्मेंस है, इट वाज ऑलरेडी गुड, इट्स गॉन टू द नेक्स्ट लेवल. सेकंडली द वे योर बॉलर्स वर यूज्ड एज कैप्टन, आई थिंक दैट वाज रियली गुड टू सी. Yeah. सो ये दो चीजें पॉजिटिव्स हैं. उसके अलावा इट्स नॉट अ सैम्पल साइज टू जज एनीथिंग ऑन. No. एंड एज यू राइटली मेंशन, जिन पिचेस पे आप खेलेंगे वो इससे बहुत कदरे डिफरेंट होंगी. Yeah. और पार स्कोर्स विल बी हायर इन पाकिस्तान देन दे वर इन ऑस्ट्रेलिया. Yes. पार स्कोर पाकिस्तान के अंदर, यू नो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान की एक वनडे सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान चेस्ट 360 या 354 एग्जैक्टली, ये मुझे नंबर याद नहीं है. लास्ट सीजन पिंडी के अंदर मैच हुआ था. फखर वेंट एब्सोल्युटली क्रेजी. तो वैसे स्कोर होंगे. वैसे स्कोर में आप शुरू में टाइम भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना आप यहाँ पे लेने का अफोर्ड कर सकते हो. तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पे आपकी क्या तैयारी तो बट किस तरह करनी है? यार मेरी नज़र में तो आपकी वनडे टीम के अंदर वन गाय हैज़ टू बी बैक इन द टीम. फखर हैज़ टू बी बैक इन द टीम. At whose expense? एक्सपेंस की बात नहीं है. फ़खर का आई थिंक दिस वुड बी लास्ट वनडे टूर्नामेंट है. दिस वुड बी हिज, लाइक ही इज नियरिंग द एंड ऑफ हिज करियर. ही हैज़ अ नी प्रॉब्लम एंड आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी कुड बी हिज लास्ट. लाइक हिज career started with it, his career could end with it, and I think that would be a perfect fitting He's end. also flourished in it. So Flourished in it and flourished in one day cricket. Like one day cricket में फ़खर जमान का record is unbelievable यार. Yeah. अभी फ़खर जमान, आप जो लास्ट टूर्नामेंट सीरीज से पहले आप खेले थे ना वनडे, उसमें फ़खर जमान प्लेड पाकिस्तान ग्रेटेस्ट इनिंग्स इन वर्ल्ड कप, जो उसने न्यूजीलैंड को 100 मारी थी बेंगलोर के अंदर. नहीं, बट फ़खर को तो चलो वापस लाना है, बट हाउ आर यू गोइंग टू टेस्ट द मेटल ऑफ? यार अभी ये सीरीज आ रही है ना जिम्बाब्वे वगैरह वाली. हाँ, बट उसमें तो आपकी सेकंड टीम जाएगी प्रोबेबली. सेकंड तो इसी तरह टेस्ट करते हो और किस तरह टेस्ट नहीं, करते बट हम लोग को अपनी फर्स्ट टीम की भी तो प्रेप जो करनी है कि लाइक आपका मिडिल ऑर्डर किस तरह आपका हो? एक्सपोज हो. ऑस्ट्रेलिया ने नहीं चैंपियंस ट्रॉफी खेली. हाँ, ये भी है. आई जस्ट फील लाइक, मैं नहीं कह रहा कि फर्स्ट टीम भेजनी चाहिए, बट आई डू फील लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो फिर या तो ये कि अगर आप टॉस जीत भी गए हो तो आप चेस ना करो. आप लाइक आई एग्री कि लाइक यू हैव टू कीप लाइक सीमेंटिंग उसके ऊपर. Yeah. सीरीज हारते जाए कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिपेयर फॉर द बट लाइक प्रेप करो अपने उसके हिसाब से. प्रिपेयर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. एवरीथिंग, एवरी मैच इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. या बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का चलो एक रिकॉर्ड चल रहा था, अपॉर्चुनिटी मिली उसको तोड़ने का, गेम चेंजर. बड़ा कम होता है कि एक टूर्नामेंट में एज अ डिफेंडिंग टीम जा रहे हो. ओह वलीद, ये जो भूपियों ये इसकी वजह ये भी है कि ये 7 साल बाद आ रहा है. So how do we compare the two sides as they are shaping up Pakistan back then, Pakistan now? मैं आपको बताता हूँ. उस वक्त आपको ये पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में ही होगी. अभी आपको नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी कि नहीं होगी. ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस ये था. दूसरा डिफरेंस ये था कि पाकिस्तान वाज गोइंग इन एज द नंबर 7th or 8th रैंक टीम एट द टाइम. इंडिया एब्सोल्युटली demolished Pakistan in the first match, and then Pakistan took a completely left field approach, which is go for middle over enforcer wickets, and they won the tournament, right? And went with Fakhar, who was not part of the original plans, but he went as an opener, which is a logical decision at the time. So that's one, but we have to address the elephant in the room, which is कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है कि नहीं. हम लोग बहस करी जा रहे हैं कि कंडीशंस ऐसी होंगी, कंडीशंस वैसी होंगी. क्या अपडेट है इंफ्रास्ट्रक्चर की? यार आई थिंक मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो अभी बात ही नहीं आ रही ना. तो अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली लेट्स से कि नहीं होते, आपका लाहौर नहीं होता, रेडी नहीं होता इन द टाइम, मीनवाइल यू स्टिल हैव मुल्तान दैट कैन बी रेडी, यू स्टिल हैव पिंडी दैट कैन बी रेडी एट द टाइम, एंड इट्स नॉट लाइक इंटरनेशनल टीम्स हैव नॉट प्लेड एट मुल्तान एंड पिंडी. ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि जिन्होंने शादी अटेंड करने आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमने नहीं आना. दैट्स ट्रू. और वो मसला ये है कि उनके घर भी जाके 6 बना दिया, वो नहीं मानते. मैं उसी पे आने लगा मैं था एकदम कि सोचा है सामने को एडिट में कट ले लिया कि वलीद ने किसी शादी पे जाना है. मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा कि वी जस्ट रीसेंट लाइक आई रियली वांट टू कवर दिस एज वेल. अभी इंडिया वाली बात आई है कि इंडिया ने कहा है कि जी हम यूएई में जाके खेलने के लिए तैयार हैं. तो आई फील लाइक ये थोड़ा ज़्यादती है. आई जस्ट वांट टू क्विकली रैप दिस अप, बट आई वांट टू एड्रेस दिस बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज़ फेयर
as does everybody, but like इसकी रेमेडी क्या है? क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है सिचुएशन के अंदर? यार नंबर 1 लेट्स गेट द फैक्ट स्ट्रेट. इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. Yeah. क्यों नहीं आना चाहता? उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं. उसके ये रीज़न ही कि पाकिस्तान में कोई और मसला है, और कोई और मसला स्टेट भी एज सच ऑब्वियसली नहीं हुआ. और उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर आप ये देख कहते हैं कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो 2020 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में हर टीम हैज़ कम एंड प्लेड इन पाकिस्तान, एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड. अगर आप उन टीमों की बात करते हैं, एशिया कप में सिवाय इंडिया के सारी टीम्स आकर यहाँ पे खेल गई हैं. Yeah. तो लॉजिस्टिकल इशूज़ नहीं है. PSL स्केल के टूर्नामेंट इस मुल्क के अंदर होता है, तो वो भी इशूज़ नहीं है, ऑपरेशनल इशूज़ भी नहीं है. उसके बाद आप आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी ये क्यों सीरीज़ बाहर जा रही है, तो इसका कोई और रीज़न नहीं, इस पॉलिटिकल रीजंस. एंड एट वन साइड यू से कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं होना चाहिए, but it always gets mixed up. Yeah. Right? And then how can Pakistan now, what can Pakistan do about it? One of the things that Pakistan can and should do is right now lobby with other boards, because it's not just Pakistan who feel hard done by revenue shares and other problems with the Yeah. ICC. Pakistan right now can lobby with other countries and say कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा हो रही हैं. I like the fact that Pakistan has taken a very hard stance on it right now कि we will play it in Pakistan and nowhere else. But आपको इसके अंदर से what is the best possible deal that Pakistan can get out of it? I think hybrid model. I don't think वो एशिया कप के लिए I understood at the time. इसके लिए you can easily say to them कि भाई या आ जाओ, हम बॉयकॉट करते हैं, that's option B. अगर नहीं आना बॉयकॉट कर दो. ऑप्शन 2 ये है भाई ले लो हमसे चैंपियंस ट्रॉफी, हमें इतने $1 million से दो. Yeah. Those are 2 options you have. And you right now I feel Pakistan can use this as leverage. नहीं, बिकॉज हाइब्रिड मॉडल डजंट मेक सेंस ना. हाइब्रिड मॉडल होता तो टेक्निकली फिर इंडिया और पाकिस्तान का होता ना. UAE और पाकिस्तान इज नॉट लाइक अ गुड हाइब्रिड मॉडल उस तरह से फॉर मी. हाइब्रिड मॉडल देखो, मुझे दूसरा इतराज क्या, पॉलिटिकल इश्यूज तो है ना, तो वो भी मसला ही है. नहीं तो हम पाकिस्तान भी तो इंडिया गया था तो यही इसलिए एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि लाइक हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया. कह रहे हैं कि हम आप हमारे घर आ सकते हैं, हम आपके घर नहीं आएंगे. सो दैट्स नॉट अ गुड लुक is all I have to say. Isn't that every discussion you have? मैं तो कह रहा हूँ लबी को इस तरह लग रहा है कि शादी की कोई अरेंजमेंट हो रही है, कुछ खानदान इकट्ठा करना है शादी में. It's very बड़ा पॉलिटिकली चार्ज खानदान है नून और PTI की. यार आप इमेजिन करें विराट कोहली अपना पूरा टेस्ट करियर खेल देगा विदाउट एवर प्लेइंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. देयर विल बी एन इंडियन एंड पाकिस्तानी जनरेशन. पाकिस्तान की जनरेशन तो नहीं, हम तो वर्ल्ड कप खेले हैं. एन इंडियन जनरेशन दैट नेवर टूवर्ड पाकिस्तान. Yeah. राइट. इमेजिन कि और यू नो पॉलिटिकल इशूज इन दोनों मुल्कों के जब से आज़ाद हुए हैं तब से चल रहे हैं. बट इट्स ट्रैजिक कि इन अ स्पोर्ट विच जहाँ पे 2 सबसे मेजर कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान इस लेवल के हो वहाँ पर इस लेवल की बात हो रही है कि प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स आई फील do not truly reflect them, because the pressure of an India-Pakistan match in going to the opposition's country is different. And I feel that a lot of players have missed out on that. An entire generation of fans have missed out on it. An entire generation of, you know, तुम्हारे जैसे commercial aspects भी उसके कि अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो जाए तो कितना पैसा कमाया जाएगा. जंग. That's true. But Can you imagine? बोर्ड के लिए तो क्या यार, तुम्हें सीटों के लिए कितने फोन आने थे? कौन सी सीट है भाई मुझे भाई मैं फ़ोन उठाऊंगा तो कोई फ़ायदा है ना. I think this is it for us. We're Not for us, bro. I love you. I don't want to die. after having चिलीज खाने के बाद please watch the quiz episode. I have consumed. रेहान को इतनी अर्जेंसी थी उसको शूट करने के लिए कि मैंने उसके लिए 5 मिर्चें खा चुका हूँ. एंड ये एपिसोड किस तरह गुजरा है मुझे पता है. एज यूजुअल आप एपिसोड रैप अप करेंगे. मैं और ये एपिसोड रैप करेगा उससे पहले मैं एक सी मारना चाहता हूँ. हां प्लीज सीपी लगा दे प्लीज. मैं तो चवल कर रहा था यार. सारी बातें हो रही हैं. उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, लेकिन थोड़ी सी T20 की भी बात कर रहे हैं बिफोर लाइक इफ्स एंड बट्स. तुम्हें मुझे कह रहे थे टाइम पे खत्म करना है. हाँ टाइम पे खत्म करेंगे लेकिन हां दोनों कर लो. हां Oh, by the way, there were some great questions, feedback कि आप लोग दोस्त हैं क्या हैं, like what Corporate is going friends. on, Corporate what is friends. going on. So we'll किस ऑफिस में हमारे साथ काम we'll cover that in a later wo. But one of the things why we are doing this, I really wanted the world to see Guddu Bhaiya's actual personality. I'm very happy that you're feeling more comfortable with us. And Is this my actual personality though? Yeah, it is. Thank you. वरना इसकी मीडिया की तस्वीरें जाती है always scowling. ये शक्ल बनी बाकी होती throwing है. it back to you. End the episode. However, तुमने भी मेरी तरफ से ये थी. उसने भी कोई सीपी लगानी मैंने कोई थी. बकवास करनी सीपी में. मैं हर टाइम मेरी सीपी लग रही होती है. मुझे तो इतने लोगों ने कहा कि तेरी बकवास ही बंद होती.
पर कमेंट्स में चिली एक्चुअली के बाद होता है ट्रिगर हो चुके हैं एक्चुअल वो होता है कि यार हाँ लुक्स लाइक यू गाइस आर फ्रेंड्स टॉकिंग बिकॉज व्हेन यू गो ऑफ टॉपिक यू रियली गो ऑफ टॉपिक यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिफोर यू रैप अप कि ये जिसने भी कॉर्पोरेट वाला कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मिले थे या प्राइवेट उसमें मिले थे तो वलीद ने और मैंने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी काम किया हुआ है this is a contribution या आई वांटेड टू टॉक अबाउट द सेम कमेंट तो मैंने वलीद के साथ कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी काम किया सेक्टर में भी काम किया हुआ है और उस दिन मैं बताऊं कि ऑफिस का गॉसिप किंग वलीद ही था और दूसरा मैं वलीद को जानता हूं सिंस वलीद वाज व्हाट 10 years old 11 years old unfortunately that's the burden I have on my life आप ये कह सकते हैं मैं इसको तब जानता था जब चिप्स 10 रुपए की ये हम आइस बहुत वाली दफा 5 रुपए की ये थी, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं मसला जरूरी हम है कर चुके हैं उनको नहीं पता इसमें हम जिक्र कर चुके हैं हाँ कि लेकिन वलीद मेरे से चिप्स अभी भी नहीं यार टाइम खत्म हो वलीद गया मुझसे चिप्स नहीं मांगता था ये सेपरेट स्टोरी है क्या द टाइम्स अप 80 आई लेट यू रैप अप मैं सिर्फ ये कहूंगा शैतान यार प्लीज रोकेगा प्लीज रुकना नहीं प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर No ifs and कमेंट buts. हाँ नो इफ्स एंड बट्स फॉर नहीं ifs हैं। T20 ओ वो जब आएगा कर लेंगे ना यार ओ हाँ यार वो प्रेडिक्शन दे दो सब फिर कोई कहेगा कि इधर तक वैसे देखना किसी ने नहीं लेकिन अगर आप देख रहे हो मैं हमने अपनी रील बनानी हो तो मैं आप दोनों को ये बताना चाहूँगा इफ अगर पाकिस्तान मेरी रील ना खराब करो यार अगर पाकिस्तान चेस करता है इस सीरीज के अंदर तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विल एंड अप अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी है गारंटी नहीं है यार तुम लोग खत्म करो मुझे विनेगर शॉट्स हो I've given up एसएस शॉट्स नहीं एसएस डैश yeah people won't get the inside jokes from the like that dash quiz episode right now तो इसलिए जाके देखना भाई क्विज एपिसोड प्लीज गुनाह मिलेगा और अगर नाम अच्छा ना बताया तो हम उसका नाम डैश क्विज ही रखेंगे so, जो कि वैसे हमें गाली लगती है so but thank you so much for tuning in I know a lot of people are waiting हमें बहुत सारे messages आए थे और हम काफ़ी हैरान थे कि हमारे लोग इतना सुनते हैं but it was nice to get feedback and this is for you guys sorry for being a bit late but we'll have some very interesting content coming soon see you soon खुदा हाफिज़ एंड प्लीज वो जो 3 लोग जो देखना चाहते हैं एपिसोड स्टे ट्यून्ड